नमस्कार श्रोताओं, गुरुदेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। गुरुदेव कबीर की वाणी सुने और अपने मन को शुद्ध करें। मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख। मांगन ते मारना भला, यह सतगुरु की सीख। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सतगुरु कहते हैं कि मांगने से मर जाना बेहतर है, अर्थात पुरुषार्थ से स्वयं चीजों को प्राप्त करो, उसे किसी से मांगो मत। सुख के समय में भगवान का स्मरण नहीं किया तो अब पछताने का क्या फायदा। जब खेत पर ध्यान देना चाहिए था तब तो दिया नहीं। अब अगर चिड़िया सारे बीज खा चुकी हैं, तो खेदे से क्या होगा। आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार। सब जीवन से निर्भर रहे, साधु मता है सार। आवत गारी एक है, उल्टन होय अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। जो व्यक्ति अपने अहम को छोड़कर भगवान की उपासना करता है, अपने दोषों को त्याग देता है और किसी जीव जंतु से बैर नहीं रखता, वह व्यक्ति साधु के समान और बुद्धिमान होता है। अगर गाली के जवाब में गाली दी जाए तो गालियों की संख्या एक से बढ़कर अनेक हो जाती है। कबीर कहते हैं कि यदि गाली को पलटा न जाए, गाली का जवाब गाली से न दिया जाए, तो वह गाली एक ही रहेगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बाहर क्या दिखलाए, अंतर जपिए रा। कहा काज संसार से, तुझे धानी से का। अगर अपने भाषा से अह को हटा दिया जाए तो दूसरों के साथ खुद को भी शांति मिलती है। बाहरी दिखावे की जगह मन ही मन में राम का नाम जपना चाहिए। संसार की चिंता छोड़कर संसार चलाने वाले पर ध्यान देना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। भक्ति बिगाड़ी कामिया, इंद्री करे सवादी। हीरा खोया हाथ थाई, जन्म गवाया बाड़ी। खजूर का पेड़ न तो राही को छाया देता है और न ही उसका फल आसानी से पाया जा सकता है। इसी तरह उस शक्ति का कोई महत्व नहीं है जो दूसरों के काम नहीं आ सकती। इच्छाओं और आकांक्षाओं में डूबे लोगों ने भक्ति को बिगाड़कर केवल इंद्रियों की संतुष्टि को लक्ष्य मान लिया है। इन लोगों ने इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग किया है, जैसे कोई हीरा खोदे। बूंद पड़ी जो समुंदर में, जानत है सब कोय। समुंदर समाना बूंद में, बूझे बिरला कोय। चली जो पुतली लौन की, था सिंधु का लें। आपू गली पानी भई, उल्टी काहे को बैं। एक बूंद का सागर में समाना, यह समझना आसान है, लेकिन सागर का बूंद में समाना, इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। इसी तरह सिर्फ भक्त भगवान में लीन नहीं होते, कभी कभी भगवान भी भक्त में समा सकते हैं। जब नमक सागर की गहराई मापने गया तो खुद ही उस खारे पानी में मिल गया। इस उदाहरण से कबीर भगवान की विशालता को दर्शाते हैं। जब कोई सच्ची आस्था से भगवान खोजता है तो वह खुद ही उसमें समा जाता है। चिड़िया चोंच भरी ले गई, घट्यो न नदी को नीर। दान दिए धन न घटे, कही गए दास कबीर। चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। जिस तरह चिड़िया के चोंच भर पानी ले जाने से नदी के जल में कोई कमी नहीं आती, उसी तरह जरूरतमंद को दान देने से किसी के धन में कोई कमी नहीं आती। चिंता एक ऐसी चोर है जो सेहत चुरा लेती है। चिंता और व्याकुलता से पीड़ित व्यक्ति का कोई इलाज नहीं कर सकता। दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान थके बेहद, ते नर नरक ही जाएंगे, सुनी सुनी साखी शब्द। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो मिलाए। कुछ लोगों में न दया होती है और न हमदर्दी, मगर वे दूसरों को उपदेश देने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति और उनका निरर्थक ज्ञान नरक को प्राप्त होता है।
यदि गुरु और ईश्वर दोनों साथ में खड़े हों तो किसे पहले प्रणाम करना चाहिए? कबीर कहते हैं, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं। ज्ञानी मूल गवाइया आप भय करता, ताते संसारी भला जो सदा रहे डरता। हरि रस पिया जानिए कभू न जाए खुमार, मैमता घूमत फिरे नाही तन की सार। जो विद्वान अहंकार में पड़कर खुद को ही सर्वोच्च मानता है, वह कहीं का नहीं रहता। उससे तो वह संसारी आदमी बेहतर है, जिसके मन में भगवान का डर तो है। जिस व्यक्ति ने परमात्मा के अमृत को चख लिया हो, वह सारा समय उसी नशे में मस्त रहता है। उसे न अपने शरीर की न ही रूप और भेष की चिंता रहती है। जब ही नाम हृदय घरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगरी आग की परी पुरानी घास। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सबको। शुद्ध हृदय के साथ भगवान को याद करने से सारे पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि सूखी घास पर आग की चिंगारी पड़ी हो। आपके मन में यदि शीतलता है, अर्थात दया और सहानुभूति है, तो संसार में आपकी किसी से शत्रुता नहीं हो सकती। इसलिए अपने अहंकार को निकाल बाहर करें और आप अपने प्रति दूसरों में भी संवेदना पाएंगे।